साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नारी शक्ति वंदन के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी राज्य में महिलाओं को सुरक्षित माहौल, बेहतर शिक्षा और सम्मान अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, आज वैसाखी का यह उत्सव नई फसलें, नई उम्मीदों का ये पर्व है। आइए कुरुक्षेत्र की इस धर्म नगरी से हम ये संकल्प लें कि प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम अपनी आधी आबादी को साथियों नीति निर्धारण में अग्रणी भूमिका देंगे। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह धरा ये वैसाखी के पावन अवसर पर आध्यात्मिक ऊर्जा व सांस्कृतिक उल्लास से सरोबार है। साथियों, यह त्योहार हमारी आस्था, परंपरा और इतिहास का यह जीवंत प्रमाण है, उसका प्रतीक है। साथियों, वैसाखी का पर्व हमें प्रकृति के साथ जुड़ने, श्रम के सम्मान को समझने और साथियों समृद्धि का ये उत्सव मनाने की प्रेरणा ये हमें देता है। यह दिन ये किसानों के परिश्रम का उत्सव है, उनकी मेहनत का साथियों सम्मान है और उनकी खुशहाली का ये पर्व, ये प्रतीक है। साथियों, जब खेतों में लहलहाती फसलें पककर के तैयार होती हैं तो किसान का हृदय गर्व से और आनंद से भर उठता है और उसी खुशी को हम मिलकर वैसाखी के रूप में हम सब मना रहे हैं। साथियों, वैसाखी का यह पावन पर्व, ये पावन दिन हमारे इतिहास का एक अत्यंत अध्याय भी समेटे हुए है। साथियों, 1699 में इसी दिन आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर दशम पातशाह सर्वंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। साथियों, उस समय देश में अन्याय, अत्याचार, अधर्म अपने चरम पर था। साथियों, ऐसे कठिन समय में गुरु साहिब ने खालसा पंथ की स्थापना करके समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। साथियों, ऐसी दिशा जिसमें साहस था, समानता थी, साथियों आत्मसम्मान था और राष्ट्रभक्ति की भावना थी। खालसा पंथ की स्थापना के समय गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु साहिब के 5 प्यारों उन्होंने चुना जो विभिन्न साथियों जातियों और क्षेत्रों से थे। साथियों, यह अपने आप में सामाजिक समानता और भाईचारे का एक अद्भुत संदेश था। एक ही बर्तन में अमृत पिलाकर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मानव मानव में कोई भेद नहीं है। साथियों, हमारी हरियाणा की धरती को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इसका सिख इतिहास और गुरुओं की परंपरा से गहरा संबंध है। साथियों, हम सब जानते हैं लखनऊ साहिब जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की ननिहाल था, आज भी उनकी स्मृतियों को संजोए हुए हैं। साथियों, हरियाणा के लोगों ने हमेशा ही सिख गुरुओं के आदर्शों को अपनाया है और उनके संघर्षों में बढ़ चढ़ करके
भाग लिया है। साथियों, आज यहाँ पर इस वैसाखी महोत्सव के अवसर पर एग्जीबिशन भी खालसा पंथ की स्थापना हुई। हमारे सरवंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कैसे स्थापित किया, इस एग्जीबिशन में वो पूरा दिखाया गया है। साथियों, मैं ये चाहूंगा कि आप सब जब इस मेले में आए, इस महोत्सव में आए, आप इस एग्जीबिशन को अवश्य देखें। साथियों, वैसाखी का यह दिन इतिहास के एक दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक अध्याय की भी ये याद दिलाता है। साथियों, आज 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजी हुकूमत ने साथियों कुरुक्षेत्र पहुंचे विसाखी के मौके प्रोग्राम के विच हरियाणा के सीएम नायब सैनी उन्होंने वलों है जो नौजवानों के नाल भी गलबात की गई, प्रोत्साहन भी उन्होंने दिता गया। तो कुरुक्षेत्र तो तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, सिर के उत्ते दस्तार सजाई हुई है ते कुड़ियां की भी हौसला अफजाई है जो की गई है नायब सैनी के वलों। आ तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, सीएम नायब सैनी के वलों संबोधन भी किया गया ते सीधे तौर के उत्ते हरियाणा सरकार के वलों किस तरीके कामकाज किए जाते हैं उसका वेरवा भी साझा किया गया। ते बैसाखी के मौके इस खास प्रोग्राम के विच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। आ तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, उन्होंने वलों जिक्र किया गया कि खेडों के विच रुझान इस तरीके नौजवानों का बढ़ेगा ताई आने वाली पीढ़ी है जो होर भी ज्यादा सशक्त होएगी। सीएम नायब सैनी के वलों जिक्र किया गया कि हरियाणा के विच सरकार के वलों लगातार है जो नौजवानों खेड प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है ते नवे-नवे मौके दिते जा रहे हैं। तो विसाखी के खास प्रोग्राम के तस्वीरां दिखा रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के वलों सिर से दस्तार सजाई गई ते उधर ही अपनी पहलवानी का जोहर दिखाने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई भी उन्होंने की है। कुड़ियां भी प्रोत्साहन दिता ते कुड़ियां भी कहा कि उन्होंने भी खेड दे विच उसी तरीके है जो शमूलियत दिखानी चाहिए है। इसे तरीके सीएम नायब सैनी के वलों संबोधन करते हुए की कुछ किया गया। प्रबंधक समिति की यहाँ स्थापना की गई, इससे हमारे सिख समाज की काफी समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया है। साथियों, हरियाणा में सिख समुदाय को स्वायत्तता मिली है। हमने लगातार हरियाणा में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को मनाने की बात हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व को मनाने की बात हो, और साथियों चाहे गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को मनाने की बात हो, हमने राज्य स्तर पर उसको भव्य तरीके से मनाने का काम किया है। साथियों, हम सब जानते हैं अभी नवंबर माह में हमने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे प्रदेश में भव्य कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। साथियों, यहीं पर ज्योतिसर में 25 नवंबर को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में राज्य स्तरीय साथियों समागम का आयोजन इस पवित्र भूमि पर किया गया, और इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं शामिल हुए। साथियों, उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित सिक्के, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, हमने गुरुओं की परंपरा, उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उनके नाम से विभिन्न क्षेत्रों में हमने उनको नामकरण किया है। साथियों, इसी कड़ी में हमने यमुनानगर जिले के कालेश्वर में साथियों गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक वन लगाने का ये निर्णय लिया गया। वहीं गुरु तेग बहादुर जी की यादगारी एक गेट भी वहां पर बनाया गया। साथियों, यमुनानगर के ही किशनपुरा में
गुरु तेग बहादुर जी के नाम से कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि 1984 हुए दंगों में अनेक सिख परिवारों ने जिनको अपने लोगों को खोया था, हमने प्रदेश के ऐसे 121 परिवारों के एक एक सदस्य को नौकरी देने का भी प्रावधान किया है। जिसके किसी सदस्य की जान इन दंगों में चली गई थी। साथियों, पंचकुला में 24 दिसंबर को वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य कार्यक्रम में साथियों, केंद्रीय हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जिस कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने अपने हाथों से दंगा पीड़ित परिजनों को नियुक्ति पत्र देने का काम आदरणीय अमित शाह जी ने किया है। साथियों, इसी प्रकार सिरसा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा चिल्ला साहिब सदियों से प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी की याद में जो समर्पित है, वह लगभग 9 एकड़ जमीन में बना हुआ है। वह जमीन सरकार के नाम थी। साथियों, उस जमीन की रजिस्ट्री बगैर कोई कीमत लिए गुरुद्वारा, पवित्र गुरुद्वारा साहिब चिल्ला साहिब के नाम की, और ये कागज बाबा जगतार सिंह जी कार सेवा वालों को खुद मैंने गुरुद्वारा साहिब जाकर संगत की हाजिरी में देने का काम किया है। साथियों, हमने इसी प्रकार प्रसाद योजना के तहत नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में 13 करोड़ 55 लाख 26 हजार रुपए की लागत से बहुमंजिला पार्क भी बनाने का काम किया है। साथियों, इसी प्रकार लोहगढ़ में बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम से ट्रस्ट बनाया है।